धर्म क्या आडंबर ही है या फिर साइंस से ही रिलेटेड धर्म है? जी मनीष जी, ये बताना बेहद आवश्यक है हमारे तार्किक दर्शकों को। देखिए, अनास्था से आस्था की यात्रा निजी मेरी स्वयं की रही, और ये स्पष्ट है कि जब हमें तर्क नहीं मिला, जब तक हम नास्तिक रहे, जिस समय पर स्वयं अनुभूत कर लिया, वो पुस्तकों के माध्यम से अनुभूत नहीं हुआ। हम पुस्तकों के ऊपर सदैव सवाल उठाते रहे हैं। धर्म की व्यवस्था और धन की व्यवस्था, ये दो ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर मैं सदैव कहता रहा हूं कि इनके अंदर आडंबर है। धर्म की व्यवस्था में भी काफी जगह पर आडंबर है। समस्त मंदिर जितने हैं उनकी व्याख्या इतनी ज्यादा कर दी गई और इतने नकली तरीके से की गई कि वो व्यापारिक स्थल बनते चले गए, और उनके बाहर अंदर की व्यवस्था के अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अनाचार आया। किंतु जहां तक धर्म का सवाल है, ये पूर्ण शोधित है, पूर्ण अनुसंधान के बाद में स्थापित है, तब जाकर के हजारों लाखों लोग इसके अनुगामी बने। हम लगातार श्रावण मास के ऊपर मनीष जी कथा कह रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि जब योग विद्या के अंदर हम गए तो उसकी दिव्यता के अंदर ये स्पष्ट हुआ कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र से लेकर के तो हमारे नासिका के मध्य तक जो स्थान है वो शिव का आधार माना गया है। यहीं से, क्योंकि शिव मनोमय पे ज्यादा आधारित है। कल मैंने बताया विष्णु भौतिकता यानी बाहरी शारीरिक अवयवों के ऊपर या अन्य शारीरिक और भौतिक अवयवों के ऊपर उनका बहुत दिव्य व्याख्यान है, उनका दिव्य प्रतिबिंबन है। परंतु जहां तक शिव का सवाल उठता है, शिव की अनुभूति हमें हमारे सहस्त्राधार, आज्ञा चक्र और नासिका मध्य, इसके इतने क्षेत्र के अंदर होता है। ये विज्ञान भी इसको मानता है। हम शिव की व्याख्या करते हैं तो देखिए उसकी वैज्ञानिकता, उनके लिंग के ऊपर जल चढ़ाने की या अन्य द्रव चढ़ाने की जो तार्किकता है, उसको हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है। योगी जन जो है, जो अंदर है उसको बाहर अभिव्यक्त करते हैं, और कई योगी जो बाहर है उसके अंदर समाहित करते हैं। जब हमारा ताप बढ़ता है, तो आप देखेंगे आज के इस कोरोना काल के अंदर भी हम जो थर्मल टेम्परेचर ले रहे हैं वो यहां से लेते हैं। यहां से लेने का तात्पर्य यह है कि ये एकमात्र ऐसा सिद्ध पिंड है, आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसे महाबिंदु कहा गया। यहां से ही जीवन, यहीं से सब कुछ निर्माण होता है। यहां पर जो उत्पत्ति होता है वही रोग है। हम मानसिक अवधारणाओं के आधार पर स्वयं के देवता बना लेते हैं तंत्र के अंदर, वहीं मानसिक अवधारणा के आधार पर या ध्यान के आधार पर हम अपने शरीर के भिन्न रोगों को भी दूर कर सकते हैं। हम हमारे इसी क्षेत्र के आधार पर टेलीपैथी, जिसे बीटा वेव्स कहते हैं, उनको जनरेट कर सकते हैं। दूर संप्रेषण, दूरस्थ संप्रेषण इससे संभव है। और वहीं पर जब हम जल चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, तो आप देखेंगे जितने ज्योतिर्लिंग है, जब प्रकृति के ऊपर कोई आपदा आने वाली रहती है तो उनके ताप के अंदर विविधता आ जाती है, उनके आसपास के ओजसों में विविधता आ जाती है। हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, इस देश ने प्रत्यक्ष दर्शन किए अनेकानेक बार। अनेकानेक ऐसे दिव्य स्थान है जहां पर प्रकृति में होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त हो जाती है। तो शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग का ऐसा कहा गया था कि जब उन्होंने विष हरण किया था, विष पान किया था, हलाहल पिया था, उस समय पर उनका ताप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देव देवी इन जनों को अनेकानेक तरीके से उनके ऊपर जल डालना पड़ा, अनेकानेक स्थानों से ला करके द्रव्य डालने पड़े, तब जाकर के उनका ताप जो था शिव का वो नियंत्रण में आया। यही शिव हमारे अंदर है, शिवो अहम हम कहते हैं। यदि हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अन्य द्रव्य चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे ध्यान के माध्यम से आपको जो स्पंदन होना है उस समय पर यहां से लेकर के यहां तक होना है। तो ये क्यों? क्योंकि यही हमारी कोरिलेटिविटी है, इसे विज्ञान भी मानता है। तो जब हम कोई गतिविधि करते हैं, साइकियाट्री कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आत्म अपराध से ग्रसित है तो वो आत्म अपराध के अंदर यह स्थिति करता है कि बार बार हाथ धोता है या फिर एक ही काम को रिपीटिटिव करता है। तो ये रिपीटिटिव टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो उपक्रम है, यह अंततः हमारे आंतरिक क्षोभ को व्यक्त करता है। और संचित पाप विनाशक लिंगम, निर्मल वाचित शोभित लिंगम, ये क्यों कहा गया शंकराचार्य जी ने? क्योंकि
जब हम शिवलिंग पे हल्के से घर्षण करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं, तो हमारे संचित कर्म जितने हैं उनका विलोपन करते हैं, उनकी पुण्यावृत्ति हो जाती है, पुण्याहुति हो जाती है, उसका पुरस्चरण हो जाता है। और शिव दो प्रकार से पूजे गए, एक तो लिंग के माध्यम से, एक प्रतिमा के माध्यम से, और एकमात्र देव है, श्रद्धालुओं को ध्यान रहे, जिनकी मूर्ति खंडित होने पर भी पूजित जाती है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे सनातन अध्यात्म का। मनीष जी, एक और विषय है, वो विषय यह है कि हमारे जनमानस में कई चीजों के प्रति अनासक्ति होती है, अनास्था होती है, और यहाँ तक कि वे मखौल भी उड़ाते हैं। तो प्रकृति में असत्य कुछ भी नहीं है। असत जो है वो असत सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की विकृति है। यह प्रकृति की विकृति वो हमारे पिंड की विकृति है। यहाँ पर सभी जो जो उल्लेख होता है, हम आप जो बात कर रहे हैं, ये सब भी सत्य है, पर यही पूर्ण सत्य है ये कोई भी नहीं कह सकता। ना वेदों में पूर्ण सत्य समाहित हो सकता, ना किसी पूजा धर्म ग्रंथों के अंदर सत्य समाहित हो सकता है। कल का जो झूठ था वो झूठ ये था कि चंद्रमा पर हम जाएंगे, तो बोलते थे बावला हो गया, पागल हो गया, चंद्रमा पर जाने की बात करता है। आज हम चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो उल्लेखित हुआ है वो कहीं ना कहीं सत्य अवश्य है। क्यों ऐसा हुआ कि कैलाश से लेकर के रामेश्वर तक शिव सर्वत्र पूजित हुए? 1 2 3 4 5 होते तो समझ में बैठता। 12 ज्योतिर्लिंगे, कण कण में शंकर है। तो शंकर की, शिव की व्यापकता के ऊपर आस्था इतने ज्यादा लोगों की कैसे आ गई? यह अपने आप में आपके सवालों का जवाब है, उन श्रद्धालुओं का जिनके मन के अंदर सनातन के प्रति प्रश्न आते हैं। राम का चरित्र जो था कितना सहज था, मर्यादावान था, पुरुषोत्तम कहलाए, श्रेष्ठ, तब भी दिव्य रहे। कृष्ण कितने उन्मुक्त थे, किंतु शिव एकमात्र ऐसे जिनकी पूजा राम कृष्ण सबने करी, वो ऐसे इसलिए थे कि उन्होंने समस्त संतुलन को स्थापित करा मनीष जी। और उन संतुलन के आगे पूरा विश्व, पूरा मनुष्य जाति ने ब्रह्मांड नतमस्तक हुआ। केदारनाथ से रामेश्वरम तक जितने शिवलिंगे, जितने मंदिर है, वो सब एक रेखा में है। तो उस युग में ना पेरिस्कोप होता था, ना टेलीस्कोप होता था। तो ध्यान के माध्यम से ऋषि मुनिगण ने, या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में उनको स्थापित करा। तो निश्चय ही परावैज्ञानिक तथ्य है, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी शोध का विषय है।